सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग रिव्यू करने वाले हैं और साथ ही साथ सीजन 2 की भी बात करने वाले हैं नेटफ्लिक्स के वन ऑफ द बेस्ट शो द अम्ब्रेला एकेडमी के बारे में, जिसका अपकमिंग सीजन 31 ऑफ जुलाई को ऑन एयर होने वाला है। उससे पहले मैंने सोचा कि सीजन 1 का रिव्यू कर दें और उसके बारे में भी बात कर लें कि सीजन 1 कैसा था। तो जिन लोगों ने ये शो नहीं देखा है वो ये वीडियो पूरी देख सकते हैं। लास्ट में जहां पर मैं स्पॉइलर वार्निंग दूंगा, बस वहां से आप लोग इस वीडियो को हटा दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं अपने वीडियो की ओर, बिना करे आपको बोर। तो इस शो को करीब मैंने 8 से 9 महीने पहले देखा था, जब ये शो ऑफिशियली हिंदी में डब नहीं था। मैंने ये शो इंग्लिश में ही देखा था। बट जैसे जैसे इस शो की पॉपुलैरिटी बढ़ी, इवन नेटफ्लिक्स इंटरनेशनल पे तो इस शो छाया ही रहा और ये शो थर्ड मोस्ट वॉच शो बना नेटफ्लिक्स की ओर से। स्ट्रेंजर थिंग और विचर के बाद तीसरा इस शो का ही नंबर आया। इस शो की पॉपुलैरिटी कुछ ऐसी बढ़ी, इसीलिए नेटफ्लिक्स ने फटाफट अडेप्ट किया और इस शो को हिंदी डब में भी फटाक से रिलीज कर दिया। और मैं जब अभी सर्च कर रहा था तो सीजन 2 भी हिंदी डब में जरूर आएगा। तो द अम्ब्रेला एकेडमी की कहानी थी, एक दिन अचानक से 48 लेडीज प्रेग्नेंट हो जाती हैं। आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट नंबर, में भी ऊपर नीचे हो सकता है। वो लड़कियां सुबह तक तो बिल्कुल ठीक थी, बट शाम के एकदम से प्रेग्नेंट हो गई। ऐसा कैसे हो गया एक टाइम पे, अलग अलग जगह पे और बिल्कुल सेम वे से? तो ऐसा ही एक खूसर अमीर बुढ़ा इन सारे बच्चों को इकट्ठा करता है। तो वो 7 ऐसे बच्चों को इकट्ठा कर लेता है जो इंस्टेंट प्रेग्नेंट लेडीज से पैदा हुए थे और उन सबका नाम रख देता है 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 लोग होते हैं और साथ ही साथ वो इनके बारे में पूरी दुनिया को बताता है और इनकी सुपर पावर से दुनिया की हेल्प करने की कोशिश करता है एंड वगैरह वगैरह। तो काफी सालों से जो 1 to 7 बच्चे हैं, इनका और इनके फादर के बीच में कुछ अच्छी बन नहीं रही होती है, तो ये लोग यहाँ वहां जाने लगते हैं। बट स्टोरी में आता है ट्विस्ट जब इनके फादर की डेथ हो जाती है और वहीं से ये शो स्टार्ट होता है। अब वहीं से एक नया एंगल आता है इस शो में, जब ये सारे लोग आपस में मिल जाते हैं। अब यहाँ पे आ जाता है नंबर 5, जो कि टेलीपोर्ट हो सकता है, साथ ही साथ टाइम में जंप कर सकता है एंड साथ ही साथ उसके पीछे एक ऐसी एजेंसी पड़ी है जो कि टाइम और रिलम्स में कनेक्शन रखती है और उनको बिल्कुल ठीक प्रॉपर वे से चलाना चाहती है। तो जो नंबर 5 था ना, उसने एक ऐसा फ्यूचर देखा था अर्थ का, वही वो 1 to 7 को बताता है। मैं ये चीज यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा, नहीं तो स्पॉइलर हो जाएगी कि उसने क्या फ्यूचर देखा था अर्थ का। और साथ ही साथ नंबर 7 जो वानिया का कैरेक्टर है, वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। आपको शुरुआत में बिल्कुल भी नहीं लगेगा, बट एंड में आपको पता चलेगा वान्या आखिरकार क्या चीज है, नंबर 7 आखिरकार क्या चीज है। तो इस शो में अप्रॉक्स नहीं 100% 10 एपिसोड्स थे। अप्रॉक्सीमेट शायद 40 से 50 मिनट की रन टाइमिंग थी और ये शो आप देखेंगे तो आप स्ट्रेंजर थिंग या फिर विचर जैसे शो से भी इसको बेटर बोल सकते हैं कई मामलों में। इवन नेटफ्लिक्स को भी नहीं पता होगा कि उनका ये शो कुछ ऐसा कमाल कर देगा कि लोग इसकी तारीफ के पुल बांधने में पीछे नहीं हटेंगे। इसीलिए तो जैसे इस शो का सीजन 1 रिलीज हुआ था, इसके ऐसे रिस्पॉन्स आए थे कि नेटफ्लिक्स ने तुरंत का तुरंत ही इसके सीजन 2 का प्रोडक्शन भी स्टार्ट कर दिया था। इवन 6 से 7 महीने के अंदर सीजन 2 की भी शूटिंग कंप्लीट कर दी थी। फिर चाहे हम लोग बात करें इस शो के विजुअल्स, वीएफएक्स एंड सिनेमेटोग्राफी की या फिर डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू की, ये शो कहीं से भी पीछे नहीं हटता है। इवन इस शो में ह्यूमर भी काफी अच्छा है, इमोशन एंगल्स भी हैं इस शो में, मतलब कि हर चीज का कॉम्बिनेशन है इस शो में। ये एक सुपर हीरो साइंस फिक्शन शो है एंड बहुत सारे क्वेश्चन सीजन 2 के लिए छोड़कर जाता है। तो चलिए अब हम थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं सीजन 2 से रिलेटेड। स्पॉइलर वार्निंग भैया, जिन्होंने शो नहीं देखा है छोड़ दो वीडियो को। तो द अम्ब्रेला एकेडमी, जैसा कि ये शो कॉमिक्स पर बेस्ड है, तो यहाँ पे आपको कुछ चीजें पता चल सकती हैं। जैसे कि जो 48 बच्चे पैदा हुए थे, उनमें से ये 7 बच्चे तो हैं और जो बाकी बच्चे हैं उनका क्या हुआ, अब उनका क्या कुछ होगा। एंड इसके अलावा ये भी पता चलेगा जो लास्ट में वान्या का कैरेक्टर था, उसने पूरी अर्थ को डिस्ट्रॉय कर दिया था। उसकी पावर मून में जाकर स्ट्राइक हुई थी, जिससे कि अब पूरी अर्थ डिस्ट्रॉय होने वाली थी। और इससे पहले की जो हमारा 5 था, उसने सबको टेलीपोर्ट कर दिया था। तो ये लोग कहाँ पे टेलीपोर्ट हुए हैं, किसी दूसरी जगह पे, या फिर जो मुझे लग रहा है कि अर्थ में ही हैं ये लोग और बैक में किसी टाइम पर टेलीपोर्ट हो गए, जो कि ट्रेलर देखकर भी समझ आ रहा है। साथ ही
ही साथ जो हमारी टाइम और रिलम में देखने वाली एजेंसी है जो कि देखती है कि कहीं पे टाइमलाइन में कोई गड़बड़ ना हो जाए, जिससे कि जो फ्यूचर डिसाइडेड है वो किसी तरीके से डिनाई ना हो जाए। फ्यूचर तो यही डिसाइडेड है कि हमारी अर्थ अब नहीं रहेगी, तो हमारे जो 7 सुपर हीरोज है वो मिल करके अर्थ के फ्यूचर को सिक्योर कर पाएंगे क्या? क्योंकि एजेंसी तो यही चाहती है कि जो फ्यूचर लिखा हुआ है वही फ्यूचर हो। तो क्या फ्यूचर बदलेगा वो तो पता ही चलेगा। साथ ही साथ आपको ये भी पता चल सकता है कि जो इनके फादर थे, मतलब 1 to 7 के, वो एक एलियन थे, और वो क्या था उनकी बैक स्टोरी, ये सब के बारे में भी पता चल सकता है। साथ ही साथ एक और चीज पता चल सकती है, जो ये मोटी लेडी द अम्ब्रेला एकेडमी में दिखी है ना, ये 4 एपिसोड्स में अलग अलग तरीके से दिखी है। तो ये कौन है? बिकॉज इसके कैमियोस तो बहुत सारे हैं। तो यहाँ पे गौर करने वाली बात ये थी, जो ये मोटी वाली लेडी है ना, ये पास्ट में जब बच्चे छोटे थे 1 to 7 तब भी बिल्कुल सेम थी, और अभी प्रेजेंट में भी बिल्कुल सेम है। ये बदली नहीं है कि बुढ़ी हुई हो या तब छोटी थी अब बड़ी है। तो ये पक्का उस एजेंसी की ही कोई एजेंट है जो कि इन बच्चों पर नजर रखे है। धन्यवाद। अब आपको क्या लगता है सीजन 2 में क्या कुछ होने वाला है? बिकॉज सीजन 2 तो कहर ढाने ही वाला है, और सीजन 2 जैसे ही आता है मैं आपको इसकी सारी डिटेल्स दूंगा। तो प्लीज कनेक्ट रहिए मेरे इस चैनल के साथ में, सब्सक्राइब एज योर विश। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो कर दो वीडियो को लाइक, ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपको करनी है मुझसे कोई बात तो मिलिए इंस्टाग्राम पर, और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा।